मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। जिस प्रकृति से हम लोगों ने सांसें ली हैं, उस प्रकृति को सांस लेने का मौका भी हम लोगों को देना चाहिए। हाँ, जिसको सांस लेना है उसको पौधा लगाना पड़ेगा। प्रकृति कभी नियमों को नहीं तोड़ती, लेकिन अगर हम इंसान प्रकृति के लिए बनाए गए नियमों को बार बार तोड़ते हैं तो फिर प्रकृति आपको कभी माफ नहीं करती। Save nature, save life, save trees. आज पूरा विश्व पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है और चिंतित भी। हम अपनी जरूरतों के हिसाब से जिस तरह से पेड़ों का दोहन करते आ रहे हैं, मानो अपने आने वाले कल को काल के गाल में समाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे विकट परिस्थिति में शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन विगत कई वर्षों से फाउंडेशन की जननी दीदी नीलम आनंद जी के जन्म दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। संस्था मानती है दीदी नीलम आनंद जी को इससे अच्छी कोई और श्रद्धांजलि नहीं हो सकती थी। आज शिव शिष्यों के प्रयासों ने न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अपनी सकारात्मक सोच, कदम और पर्यावरण संरक्षण के प्रति कृत संकल्पित होकर लगभग 17 लाख वृक्ष लगाए हैं, यानी लाखों जिंदगियां बचाई हैं। क्या बिहार, क्या बंगाल, उड़ीसा, क्या नेपाल, क्या गैंगटॉक, जन सैलाब सड़कों पर उतरा प्रकृति के संरक्षण के लिए, वृक्षारोपण के लिए। सांसें हो रही है कम, वृक्ष लगाए हम। वृक्ष हो रही है कम, शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन की सांसें हो रही है कम, आओ
वृक्ष लगाए हम का संदेश आज पूरे देश के लिए एक क्रांति बन गई है। लोगों में एक ऐसा परिवर्तन आया है जहां न सिर्फ वो वृक्षारोपण कर रहे हैं बल्कि उसके संरक्षण के लिए भी कृत संकल्पित है। सिक्किम के गंगटोक में आज हम लोगों ने अपने भाई बहनों के साथ मिलकर के वृक्षारोपण किया है। लगभग 200 पेड़ आज हम लोग लगाए यहाँ पर जी। और इसके माध्यम से हम लोग संसार में दुनिया को ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में वृक्ष की बहुत महत्व है। वृक्ष का 27 जुलाई हमारे ममता मयी दीदी नीलम आनंद के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग शिवशिष्य शिष्याओं के द्वारा पूरे भागलपुर जिला में 9,665 पेड़ लगवाया और हम लोग ने संकल्प लिया है कि 3 साल तक इसकी देखभाल करेंगे। समाज में रहने के साथ साथ एक सामाजिक दायित्व भी है। हम लोग एक नेक काम के लिए निकले हैं ताकि जगह जगह, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि चारों ओर वृक्ष कटता जा रहा है और हम आप आगे उसका उपाय नहीं कर रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। तो बस इसी के तहत हम सभी गुरु बहनें आप देख रहे हैं कि सभी हम लोग महादेव को गुरु बनाए हैं और हम लोग सभी शिव शिष्या यानी गुरु बहनें यह उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में पूर्णिया जिला अंतर्गत 21 जुलाई 2019 से वृक्षारोपण सप्ताह का शुरुआत हुआ है और अभी तक पूरे जिला में तकरीबन 4,000 से ज़्यादा पौधा लगाया गया है। एक सोच, एक क्रांति, एक विचार बनकर आज लाखों शिव शिष्य के दिलों में रहते हैं साहिब श्री हरिंद्रानंद जी। एक ऐसा नाम जिसने अपनी पूरी जिंदगी शिव के बनाए इस दुनिया में अपने आप को समर्पित कर दिया। सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, जन जागरण में हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और अब दीदी नीलम आनंद जी, जो कि उनकी धर्मपत्नी थी, उनके 67वें जन्म दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को एक नया आयाम दे रहे हैं। अपने बचपन से मैं आध्यात्म का शौकीन रहा हूँ। मेरा शौक रहा है आध्यात्म, और धीरे धीरे आध्यात्म के चलते मैं शिव से जुड़ता गया। मेरा मानना है और सच्चाई भी है कि वो शिव, वो ईश्वर, वो महेश्वर प्रकृति का अयन करते हैं। नारायण शब्द का भी यही अर्थ होता है, जो प्रकृति का अयन करे। नार माने प्रकृति और अयन है, नारायण शब्द का भी अर्थ यही होता है। तो प्रकृति की सुरक्षा, उसका देखभाल हम लोगों की जिम्मेवारी है। और पेड़ कट जाने से, वृक्षों के कम हो जाने से जो स्थिति अभी गुजर रही है झारखंड बिहार में, तो देखने को मिल रहा है। बारिश हो ही नहीं रही। आषाढ़ बीत गया, सावन भी लगभग बीत चुका है। अब देखिए क्या होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि कई वर्षों से, पिछले साल भी हम लोगों ने कोशिश की और पेड़ लगाए। इस बार हम लोगों ने सोचा कि मेरी पत्नी नीलम के जन्मदिन पर पूरे देश में या देश के बाहर हम लोग वृक्ष लगाएंगे। अभी तक तो पूरा आकलन नहीं आया है कि कितने वृक्ष लगे हैं, फिर भी करीब 14-15 लाख वृक्ष हम लोग लगा चुके हैं, लगा रहे हैं। अभी भी काम जारी है। और गर्मी में तो लगा नहीं सकते, उसकी देखभाल कठिन हो जाती है। बारिश के मौसम में पेड़ बचते हैं और इसीलिए हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया। और इसीलिए आप भी कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग निकल रहे हैं वृक्ष लेके, और ये नारा दे रहे हैं कि सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। आपको तो मालूम ही है कि पेड़ों से ऑक्सीजन हमको मिलता है, और 24 घंटे में
जितना ऑक्सीजन हमको आपको चाहिए उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। एक दिन पानी की बोतलों पर हम लोग हंसते थे। मैं उस समय पटना में मजिस्ट्रेट था। हंसी आती थी हम लोगों को कि भारत में पानी बिकेगा क्या। अब स्थिति ये हो गई है कि बिना बोतल के पानी के न कोई यात्रा कर रहा है न कोई चल रहा है। ये अब आवश्यकता में आ गया है वो बोतल का पानी। सोचिए एक दिन हम लोग हंसते थे कि बोतल में भारत में पानी बिकेगा, और आज क्या स्थिति है। अभी हम लोग भी हंस रहे हैं कि क्या सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के लोग चलेंगे। ऑक्सीजन तो हर जगह है और पेड़ कट रहे हैं। आवश्यकता है तो कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन लगाने भी उतने ही जरूरी है। अब सड़कें बननी है, घर बनने हैं, पुल बनने हैं, या जो भी चीजें बननी है, निर्माण होना है, तो पेड़ तो कट सकते हैं, लेकिन जितने कटते हैं उससे दुगुने मात्रा में उनको लगाया जाना चाहिए। वो लगें। कटने का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लगाइए। और किसी बात को प्रेरित करने के लिए स्वयं चलना पड़ता है। संस्था के अध्यक्ष बरखा सिन्हा कहती है कि हर किसी चीज की एक सीमा होती है, और आज प्रकृति को क्षति पहुंचाने की सीमा हम लांघ चुके हैं। वक्त आ गया है प्रायश्चित का, अपने कर्तव्यों को प्रकृति के प्रति पूरा करने का, अपने कल को संरक्षित करने का। गंभीर, दूरदर्शी सोच रखने वाली और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक अध्यक्ष बरखा हमेशा पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करते रहती है। अगर हम लोगों ने ये अपराध किया है कि सारे पेड़ों की कटाई अंधाधुंध की, दोहन किया इस प्रकृति का, जिसकी हम पूजा भी करते रहे हैं। हमारे देश के संस्कार में रहा है कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि पीपल को तो साक्षात भगवान ही मानते हैं। तो ऐसे तुलसी की पूजा करते हैं। ऐसे देश में रहने वाले हम लोग उसी पेड़ की हत्या पे हत्या किए जाते हैं। जब हम लोगों ने सोचा कि दीदी नीलम आनंद के जन्मदिन पे हम हमेशा पहले कार्यक्रम किया करते थे, महोत्सव का आयोजन होता था, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन होता था, तो ये तो बहुत जगहों पे हो रहा है। लेकिन उस दीदी नीलम आनंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जिनके जीवन में, जिनके प्राण में जंगल रचा बसा था, जब हम लोगों ने श्रद्धांजलि देने के बारे में जब भी सोचा, तो लगा कि इससे सुंदर श्रद्धांजलि और नहीं हो सकती कि जो पैसे का व्यय कार्यक्रम और महोत्सव में हम लोग कर रहे हैं, अगर उसी पैसे का व्यय हम इस प्रकृति को संरक्षित और सुंदर करने में करें, तो इससे सुंदर बात और कुछ नहीं हो सकती। जब शिव शिष्यों ने पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ का अभियान लगाना शुरू किया, और जगह जगह इस बात की गूंज उठी कि सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाए हम। शिव हरिंद्रानंद फाउंडेशन के अध्यक्ष के तौर पे भी, और एक भारत देश के स्वतंत्र नागरिक के तौर पे भी, जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है वो ये कहती है कि जिस प्रकृति से हम लोगों ने सांसें ली हैं, उस प्रकृति को सांस लेने का मौका भी हम लोगों को देना चाहिए। हम ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो एक सामान्य आदमी सोच सकता है। आज तक के इतिहास में ऐसा ही हुआ है कि एक सामान्य आदमी ही उठा है, चला है, और लोगों ने उसका साथ दिया है, और पूरा परिवर्तन लेकर आया है वो। मेरा अपना विश्वास है कि शिव हरिंद्रानंद फाउंडेशन आने वाले समय में भारत देश के नागरिकों के साथ मिलकर इस बहुत बड़े मुहिम में सबका साथ लेगा और आगे बढ़कर प्रकृति को सुंदर बनाने की कोशिश करेगा। किसी भी संस्था को सही राह में आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे सलाहकार की जरूरत होती है, और शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन को एक ऐसी ही सोच मिली और एक ऐसा ही मिला सलाहकार, जिनके दिशा निर्देश पर फाउंडेशन लगातार सामाजिक हित के कार्यों को बखूबी निभाता चला आ रहा है। और उस सोच का नाम है श्री अर्चित आनंद। श्री अर्चित ये मानते हैं कि प्रकृति हमेशा हमें देती है, अब वक्त आ गया है कि अब हम प्रकृति को दें। देखिए, शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन जो है अपने स्थापना काल से ही सामाजिक कार्यों में है। एक तो लोगों का बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक ट्रस्ट होते हुए
शिव के गुरु स्वरूप से इसने जोड़ने का काम किया लोगों को, और आज भी कर रहे हैं। और जिनके नाम पर यह संस्था फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, साहब श्री हरेंद्रानंद, उनका शुरू से प्रकृति के प्रति प्रेम रहा है, लगाव रहा है। खुद वो प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग रही है। तो इसको देखते हुए और हमारा जो सामाजिक दायित्व है, दोनों को अगर मिलाते हैं आप, तो फाउंडेशन का कहीं ना कहीं एक दायित्व बनता है कि जब लोगों को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ रहा है, तो उसी शिव की बनाई हुई ये धरती है, और उसने तो बहुत अच्छा बना के दिया था हम लोगों को, लेकिन आज इंसान उस धरती पे रह रहा है, उसका दोहन कर रहा है, लेकिन कुछ वापस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक शिव शिष्य होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि शिव की जो बनाई हुई दुनिया है उसको ठीक रखने में हम सहयोग करें, क्योंकि उसमें हमारी ही भलाई है और हमारा ही जीवन उससे आगे बढ़ना है। एक अच्छी चीज़ इस पौधारोपण अभियान में ये ज़रूर आई है सामने निकल के कि महिलाएं जो पहले घर तक सीमित थी, घर के अंदर चारदीवारी में सीमित थी, आप देखेंगे हमारे पास कई एक ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें महिलाएं पौधे हाथ में लेके और बाकायदा गीत गाते हुए और रैली की शक्ल में जा रहे हैं। हमारी गुरु बहनें बैंड बाकायदा लेके, बैंड पार्टी के साथ लोगों को जागरूक करते हुए पौधा लेके जा रही हैं और लगा रही हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। हम लोग चाहेंगे कि ये अभियान थमे नहीं, और गुरु भाई गुरु बहनों से क्या, हर इंसान जो धरती पर आया है उसको सांस लेनी है। कोई ऐसा कह नहीं सकता कि मुझे सांस की आवश्यकता नहीं है। शिव शिष्य हरेंद्रानंद फाउंडेशन देश और विदेश के तमाम लोगों से आग्रह करता है, जनहित से जुड़े वृक्षारोपण के इस वृहत कार्यक्रम में शामिल होकर इसे सफल बनाएं। आइए लोगों की जिंदगी बचाएं। आइए पेड़ लगाएं।